Welcome दोस्तों, we are learning real numbers, number system. In this chapter we are learning number and more number. We are exploring so many numbers, we are playing with numbers. Fine. Now today we are going to learn what are the rationalization of irrational number. But before starting this topic, I would like to say what is rationalization and what are the irrational number. So I am taking a small recap of the numbers. Fine. So our topic is rationalize the irrational number. Rationalize the irrational numbers. दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रैशनलाइजेशन. इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? व्हाट इज़ द नीड ऑफ रैशनलाइजेशन? व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस रैशनलाइजेशन? सो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने सारे नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. देन वी केम टू द रैशनल नंबर्स. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज हु आर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. रैशनल नंबर्स. Rational numbers are those numbers who are in the form of P upon Q, means numerator upon denominator. Fine. Where Q is never equals to 0. अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो टर्म ही इंडिटरमाइन हो जाएगी. तो हमने रैशनल नंबर पढ़ा, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है. उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा. डिनोमिनेटर 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है. जब हमने रैशनल नंबर्स पढ़े तब हमने इनके साथ इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ा. रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा. नाउ आई एम कमिंग टू द irrational number because our topic is related with irrational numbers. ठीक है. irrational numbers क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते. irrational numbers are those numbers who are not rational number. who are not rational numbers means वो P upon Q के फॉर्म में नहीं होंगे. Like √2, √3, √7, √11, 2 plus √2, 3 minus √2, 3 √2 and so on. उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. These are the example of irrational numbers. ठीक है. इर्रेशनल नंबर्स को जब हमने रिवीजन किया तब हमने इर्रेशनल नंबर का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ा. इसको कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ा. दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर आ सकते हैं ये हमने पढ़ा. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर इर्रेशनल नंबर्स हैं तो उनको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे. तो यहाँ पर हम इसकी नीड पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द नीड ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर. लाइक अगर मैं √2 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, 0, 1, 2. √2 की जो वैल्यू होती है इट इज़ 1.41, तो वो यहाँ कहीं आएगा. अगर उसको हम स्केल पे लें तो वो यहाँ पर आएगा. दिस इज आर इर्रेशनल नंबर P विच इज √2. ठीक है. अब अगर हम एक नंबर ले लें लाइक 2 बाय √2 और 1 बाय √2. ठीक है. अब अगर हम 1 में √2 का डिवाइड है, मीन्स 1.41 का हमें डिवाइड देना है. अब जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन हो जाएगा. फिर जो आंसर आएगा वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है. और उसको जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहेंगे तो और भी डिफ़िकल्ट होगा. नंबर लाइन पर हम पॉइंट के डेसिमल्स जो होते हैं वो 1 नंबर तक 2 नंबर तक अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. तो अगर डिनोमिनेटर में रूट्स हैं, मीन्स डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है. फ्रेंड्स, रूट्स बोल रही हूँ मैं, एक्चुअली इट इज स्क्वायर रूट 2, square root of 3, square root of 7, but in short I can say this is root 2, this is root t and this is root 7. So instead of square root I am using
रूट। अब जब डिनोमिनेटर में रूट के नंबर्स होंगे तो उसको हमें डिवाइड देकर फिर उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, ठीक है। सो डिनोमिनेटर से हमें इस रूट को हटाना है, इस स्क्वायर रूट को हटाना है, मीन्स इस इर्रेशनल नंबर को हटाना है और उसे नॉर्मल रैशनल नंबर बनाना है। सो द पर्पस इज टू remove the roots from the denominator or to remove the irrational from the denominator and to make it rational number is called rationalization. What is rationalization? Rationalization का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी इर्रेशनल नंबर हैं हम उनको कुछ ऐसा ट्रिक लगाएं कि जिससे वो नॉर्मल रैशनल नंबर्स बन जाएं, और जब वो नॉर्मल रैशनल नंबर बन जाएंगे तो उनको प्लॉट करना एज कंपेयर टू इर्रेशनल नंबर को प्लॉट करने से आसान होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द रैशनलाइजेशन? टू रिमूव रूट्स और टू रिमूव इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसमें हमारा पूरा फोकस जो रहेगा डिनोमिनेटर पे रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा टफ भी होगा तो वो इजीली सॉल्व हो सकता है, बट अगर डिनोमिनेटर टफ होगा तो वो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लाइक एक सिंपल सिचुएशन लेती हूँ मैं, ऊपर रूट है और नीचे 2 है, देन इट इज इजी टू सॉल्व। ये √2 की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, उसको अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो फिर भी हम इसको डिवीजन कर सकते हैं, बट अगर 2 ऊपर है एंड √2 नीचे है मीन्स हमें 2 में 1.41 का डिवीजन करना है, तो ये आंसर जो आएगा इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट विल कॉम्प्लिकेट टू प्लॉट ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हमने जैसा कहा कि √2, √3, √7, √11 दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स, ओके। अब अगर कोई नंबर के साथ इनका एडिशन है, ऑपरेशन में कभी सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, here it is plus, here it is minus, here it is multiplication and here it is division, तभी भी ये irrational number है। Why? Because property says if we add, subtract, multiply or divide one rational and one irrational, तब भी result will be irrational, means these all are irrational numbers, ठीक है। इनके बीच में कभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है एंड डिवाइड भी हो सकता है, चारों ऑपरेशंस हो सकते हैं, बट उनका जो रिजल्ट है इनका जो वो इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। अब एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक आई हैव 1/√2। सिंपली तो हम ऐसे डिवीजन के थ्रू सॉल्व कर ही सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो इसको हम डिनोमिनेटर से हटाने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी विल अप्लाई? रैशनलाइजेशन, ठीक है। एंड रैशनलाइजेशन का तरीका जो होगा वो ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें एंड उसी नंबर से हम डिवाइड करें। फ्रेंड्स, सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। अगर हम इसे कैंसिल करें तो अगेन इट इज 1/√2। yes, means if any number we are multiplying in the numerator then we have to divide also, वही नंबर से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। means हमने 1/√2 था, उसमें √2 का मल्टीप्लाई किया, √2 का डिवाइड किया, ठीक है। सो 1 का जब √2 से मल्टीप्लाई हुआ इट इज √2 एंड √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब यहाँ पर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होना चालू हो जाएंगी जो हम टाइम टू टाइम आपको बताते जाएंगे। लाइक आई हैव √x इंटू √x, सो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू x। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लें, लाइक √7 एंड √7, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 7 के। हम डायरेक्टली √x और √x जहाँ भी आ रहा है सेम रूट्स हैं तो हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? x, means square root of x and square root of x is always equal to x. In short, I am saying root, but actually it is square root. Fine. √5 into √5 it will be equal to 5. √10 multiply by √10 it will be equal to 10 and so on.
सो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी एंड रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 क्या हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों कितना अच्छा आंसर आया है, रूट 2 अपॉन 2। रूट 2 को हम प्लॉट कर चुके हैं, दिस इज आर रूट 2, बिकॉज रूट 2 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1.41, 1.5 के पास होती है। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया आफ्टर रैशनलाइजेशन रूट 2 अपॉन 2 मीन्स रूट 2 का हाफ, ये वैल्यू हमारी रूट 2 है, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या आ जाएगा रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, हम इस पोर्शन के 2 पीसेस कर देंगे, ये इक्वल पीसेस हो गए बिकॉज इट इज रूट 2 अपॉन 2 मीन्स हाफ ऑफ रूट 2, इसको वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो। तो जो भी रूट 2 था उसका हमने हाफ कर दिया है, तो अब हम इसको आसानी से प्लॉट कर पाए, यस। बट जब ये उल्टा था 2 अपॉन रूट 2 है, तब हमें इसको प्लॉट करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। सो यहाँ पर हमको रैशनलाइजेशन की यूटिलिटी समझ में आएगी कि हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाने का पर्पस क्या है, और यू कैन से डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाने का पर्पस क्या है। अब छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके हम रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं। सो I am taking some small questions. Before that again I am repeating identity which will use in rationalization. Root x multiplied by root x is always equals to x. And एक और बहुत important identity इसमें use होगी which is a plus b, a minus b equals to a square minus b square. पहले हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, रैशनलाइजेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक है नंबर सिस्टम का, और इसको समझना और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बेस्ड एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग स्मॉल एग्जाम्पल लाइक आई हैव 1/√7। अब नॉर्मली अगर इसे हम सॉल्व करें, इसका मतलब है 1 में हमें √7 का डिवाइड देना है। पहले हम कैलकुलेटर से और प्लॉटिंग के थ्रू √7 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसे 1 में अगर डिवाइड देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, जो हम नहीं करेंगे। हम इसको बहुत आसानी से डिनोमिनेटर से हटा देंगे, क्योंकि हमने रैशनलाइजेशन की थ्योरी अभी पढ़ ली है। ठीक है, सो व्हाट विल डू, डिनोमिनेटर में जो है उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसी नंबर का हम डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमने ये किया, नीचे हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, √x मल्टीप्लाई बाय √x इज x एंड ऊपर 1 इंटू √7 विल बी √7। अब हमें ये करना आसान हो गया है। और क्वेश्चन लेंगे लाइक आई हैव 5/√3, देन व्हाट विल डू, मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3। तो हमारे पास क्या आएगा 5/√3 अपॉन 3। सपोज वो √3 की वैल्यू दे देते हैं लाइक 1.7 समथिंग, तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू पुट कर देंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अनदर इज लाइक आई हैव 3/√3, देन व्हाट विल डू, इर्रेशनल यहाँ पर क्या है √3, उसको हम हटाएंगे, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे एंड सेम प्रोसीजर, न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर डूइंग दिस, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 2√3 एंड नीचे हमारा होगा 3 एज इट इज, एंड √3 एंड √3 विल बिकम 3 by the property √x into √x. So now 2√3 upon 9। देखिए आफ्टर रैशनलाइजेशन नीचे से इर्रेशनल पार्ट जो है वो हट चुका है एंड नाउ इट हैज बिकम रैशनल, एंड डिनोमिनेटर हमेशा इजी होगा तो सॉल्व करने में हमें अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, √40 अपॉन √3, सेम पैटर्न, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल डिवाइड बाय √3, देन न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा √120 एंड डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 3, बिकॉज √3 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बिकम 3। अब न्यूमरेटर को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे
इस क्वेश्चन को हम यहाँ ले रहे हैं 120 अपॉन 3। 120 फैक्टराइज हो सकता है 4 इंटू 30 अपॉन 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, एल्स 120 रूट 120 बाई 3 भी ठीक था, बट इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। तो हमने क्या किया है, 120 के फैक्टर कर दिए हैं, ऐसे फैक्टर निकाले हैं जिनका स्क्वायर रूट होता है। लाइक 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 16 का स्क्वायर रूट इज 4। ऐसे हमने उसको तोड़ने की कोशिश करी है, फैक्टराइज करने की कोशिश करी है। यहाँ पर 4 इंटू 30 जैसे ही हमने लिखा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया एंड इट विल बिकम 2। तो 2 रूट 30 अपॉन 3, दिस इज आवर आंसर। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4 रूट 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करते हैं। शैल आई रब दिस? आप जब तक इसे नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4 रूट 2। नीचे डिनोमिनेटर में रूट 2 है जो इर्रेशनल है, हमें इर्रेशनल पार्ट को हटाना है थ्रू रैशनलाइजेशन। सो व्हाट विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय रूट 2 एंड वी विल डिवाइड बाय रूट। ठीक है, नाउ ये पूरी एक टर्म है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट 2 से अपॉन, नीचे क्या आएगा 4 एज इट इज, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 2। फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर इन नंबर्स के बीच में कुछ भी साइन नहीं है मीन्स इट इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को वी कैन डिनोट बाय क्रॉस और डॉट, और आप कुछ भी नहीं लगा रहे, 4 रूट 2 इट सेल्फ शोज 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 एंड आई पुट डॉट, देन इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम मीनिंग, इट इज प्रोडक्ट। ठीक है, एंड रूट 2 सॉल्व होके कितना हो गया है 2 by the using of this property. Now root 2 simple multiplication rule, अगर ब्रैकेट के आगे कोई नंबर है और ब्रैकेट में टर्म्स है तो ये नंबर की सारी टर्म्स से मल्टीप्लिकेशन होगी। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 2 अपॉन 8। देखिए क्या क्वेश्चन था एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म एंड डिनोमिनेटर से आपका जो रूट है स्क्वायर रूट वो हट चुका है। अभी इसको आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो यू कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, इट इज नॉट कंपल्शन। एंड 2 बाई 8 सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 1 बाई 4। सो योर फाइनल आंसर विल बी 3 रूट 2 अपॉन 8 प्लस 1 बाई 4। आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी इसे कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने लेवल तक उसको सॉल्व करते हैं। बट पर्पस केवल हमारा एक ही था कि हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट या जो भी रूट्स हैं उनको हटाने की कोशिश करना था। मीन्स जो भी इर्रेशनल नंबर थे वी वांट टू रिमूव फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट व्हाट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, अगेन आई एम रिकॉलिंग, रैशनलाइजेशन मीन्स टू रिमूव roots or irrational numbers from the denominator and to make it rational number or simple numbers, plain numbers. ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने रियल नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, रैशनलाइजेशन ऑफ द इर्रेशनल नंबर। नाउ ये हमने सिंपल नंबर्स लिए जो जिनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन अगर आती है कि आई हैव नंबर 2 बाय रूट 3 प्लस रूट 2, देन व्हाट आई विल डू। अभी हमारे पास बिना ऑपरेशन के इर्रेशनल नंबर्स थे। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कि 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2 वॉट एवर इट इज, देन व्हाट विल डू। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रैशनलाइजेशन। ठीक है, सो अब हम इस पे समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हमको इसकी यूटिलिटी भी समझ में आएगी रैशनलाइजेशन की, कि व्हाट इज द नीड ऑफ द रैशनलाइजेशन। नाउ आई हैव सिचुएशन लाइक
like I have 1 by root 5 plus root 3. Then what I will do? Again I will rationalize, but the procedure will little bit change. What is the change? देखिए, जो भी डिनोमिनेटर है उनके बीच में जो ऑपरेशन है, यहाँ पर क्या ऑपरेशन है? प्लस, उसका जस्ट ऑपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? सिंपल वो नंबर देख रहे थे और उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी नंबर का डिवाइड कर रहे थे। बट नाउ द सिचुएशन इज टोटली चेंज्ड। यहाँ पर दो इरेशनल नंबर है एंड उनके बीच में एक ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे एंड देन व्हाट आई विल डू, ऑपरेशन के जस्ट ऑपोजिट साइन ले लेंगे। यहाँ पर क्या था? प्लस था, तो अभी हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? माइनस ले लिया है। अब आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जो अभी नोट कराई थी उसका पार्ट शुरू होगा। व्हाट वाज द आइडेंटिटी? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों, ये तीन आइडेंटिटी जो हम सिंस फ्रॉम द 6th क्लास पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर द बेस ऑफ द एल्जेब्रा। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दिस आइडेंटिटीज। ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कभी भी लग सकती है। सो अब इस आइडेंटिटी का पार्ट शुरू होगा। देखिए, आप डिनोमिनेटर में इस आइडेंटिटी से मिलता जुलता फॉर्म दिख रहा है। अगर मैं इसे a नाम दे दूं और इसे b, सो दिस इज a प्लस बी। अगर इसे a, इसे b, सो दिस इज a माइनस बी। देखिए, यस। एंड जैसे ही मुझे ये फॉर्म दिखा, सो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा बिकॉज 1 है, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b square. Why I have written in this manner? Because these two terms are in the form of a plus b, a minus b, and whenever we have a plus b and multiply by a minus b, it will always equals to a square minus b square. ठीक है? अब देखिए, ये आइडेंटिटी लगाने से क्वेश्चन में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। रूट 5 स्क्वायर मीन्स रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 which is 5. As I said, root x multiply by root x is always equal to x. So root 5 square will become 5 and root 3 square will become 3. So now root 5 minus root 3 upon 2. देखिए, डिनोमिनेटर क्या था and after rationalization it is totally changed. डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हट चुका है, रिमूव हो चुका है, एंड नाउ इट इज अ प्लेन रैशनल नंबर. सो यू गॉट माई पॉइंट, हाउ वी रैशनलाइज व्हेन वी हैव ऑपरेशन बिटवीन इरेशनल नंबर्स. अभी इस पे बेस्ड और छोटे क्वेश्चन लेते हैं. लाइक वी हैव 2√2 अपॉन √7 माइनस √5. नाउ आई एम कंसिडरिंग माइनस. ठीक है, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे, उनके बीच का ऑपरेशन देखेंगे एंड उसके जस्ट ऑपोजिट साइन लेके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे. फाइन, हमने डिनोमिनेटर देखा, उनके बीच का ऑपरेशन माइनस था, इसलिए जस्ट ऑपोजिट साइन लिया प्लस एंड देन वी रैशनलाइज द टर्म. ठीक है, नाउ अगेन ये आइडेंटिटी का पार्ट स्टार्ट हुआ. ये आइडेंटिटी कितनी यूजफुल है आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि सारे रूट्स हट चुके हैं, स्क्वायर रूट्स, एंड इट हैज बिकम प्लेन नंबर. सो दिस आइडेंटिटी इज वेरी यूजफुल एंड इसका पर्पस ही रैशनलाइजेशन में ये है कि ये यूज होके नीचे से इरेशनल नंबर को रिमूव कर दे. ठीक है, सो नाउ हियर 2√2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस √5 अपॉन, नीचे क्या होगा? दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी. अगेन इन द फॉर्म a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो वी विल हैव √7 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर. ये आइडेंटिटी स्पेशली यूज करी गई है इस रैशनलाइजेशन में जिससे सारे रूट्स हट जाएं.
सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 2√2 का मल्टीप्लाई √7 से हो जाएगा। मैंने आपको जैसा बताया, मैं चाहूँ तो डॉट लगाऊँ, चाहूँ तो प्रोडक्ट साइन लगाऊँ और चाहूँ तो मैं कुछ ना लगाऊँ, इनका तीनों का मतलब एक ही है। सेम यहाँ 2√2 का 5 से होगा अपॉन नीचे हो जाएगा 7 - 5। नाउ 2 रूट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √2 एंड √2 7 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √14 प्लस 2√10 अपॉन 2। ठीक है, अभी हमको इसमें क्लियरली कॉमन दिख रहा है, या हम टर्म्स सेपरेट कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद हम 2 स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम जो कर सकते हैं 2√14 अपॉन 2 प्लस 2√10 अपॉन 2, then 2 will be cancel and final answer will be √14 plus √10। दूसरा स्टेप हम ये कर सकते हैं, दूसरा प्रोसीजर अल्टरनेट मेथड, कि इनमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर के नंबर बच जाएंगे, जो है √14 प्लस √10 अपॉन 2। 2 कैंसिल एंड योर आंसर विल बी √14 प्लस √10। So after this step you can use 2 methods. This is first method and this is alternate method. Either you can take common or you can separate the 2 terms. Separation के लिए मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। Like I have a plus b √2 upon 5, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, दिस इज सेपरेट। मैंने इन टर्म्स को सेपरेट कर दिया। और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा इनहेंस कर देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, तो हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन राइट 5a अपॉन 5 प्लस 5√2 अपॉन 5, दिस इज सेपरेशन। और वी कैन टेक कॉमन, इन दोनों में 5 कॉमन है, अंदर हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है इट विल a प्लस √2 अपॉन 5। आंसर दोनों से सेम आएगा, 5 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर इज a प्लस √2। सिमिलरली 5 कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनल आंसर इज a प्लस √5। सो वी कैन यूज आइदर ऑफ मेथड एंड उसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर रिमेन सेम। ठीक है, रैशनलाइजेशन आपको क्लियर हुआ कि एक सम हमने प्लस का लिया, एक सम हमने माइनस का लिया, और पर्पस केवल यही है कि नीचे a प्लस बी एंड a माइनस बी की टर्म्स आ जाए, सो दैट आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए a² माइनस b², एंड उससे वो इरैशनल नंबर जो है वो रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, अगेन वही प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, जो भी नंबर्स हैं उनके बीच में जो ऑपरेशन है, अभी यहाँ पर हमारे पास माइनस है, उसका जस्ट ऑपोजिट साइन लेंगे, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, ये नीचे के जो 2 साइन हैं वो ऑपोजिट आना चाहिए, जिससे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी a प्लस बी, विच इज ऑलवेज इक्वल टू a² माइनस b²। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, नीचे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, a² माइनस b², बट न्यूमरेटर में अब हमारे पास सेम टर्म है, तो ये क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, बिकॉज सेम टर्म है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट विल बिकम होल स्क्वायर। लाइक आई हैव x मल्टीप्लाई बाय x, देन इट विल बिकम x²। अगर ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट विल बिकम x³।
तो सेम यहाँ पर हमारे पास √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2, so it will become whole square. Now rest of the two identities roles starts now. फर्स्ट तो आपको क्लियर है a माइनस बी a प्लस बी. सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है मैथ्स में, स्पेशली अलजेब्रा के लिए, विच इज एंड अनदर वन इज ये क्वेश्चंस में कहीं भी कैसे भी और कभी भी लग सकती है. सो इनको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा हमारे माइंड में रखना है, और जैसे ही वो फॉर्म में क्वेश्चन आए तो हमें क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे. यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये यही फॉर्म में दिख रहा है. यस, सो विल अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर. What is a plus b whole square? A square plus 2ab plus b square upon नीचे हमारा a square माइनस बी स्क्वायर रैशनलाइज हो चुका था और ये फॉर्म में आ गया है. ठीक है. नाउ √3 स्क्वायर इज 3y. √3 square means √3 multiply by √3 and our identity से सेम नंबर रूट के मल्टीप्लाई होंगे तो वो नंबर आ जाएगा. प्लस 2 √3 और √2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे √6 प्लस 2 अपॉन दिस इज 3 दिस इज 2. देखिए डिनोमिनेटर तो पूरा ही रिमूव हो गया है, 1 आ गया है. 1 का मीन्स कोई सेंस नहीं है डिनोमिनेटर में 1 है तो. एंड 3 प्लस 2 इज 5 plus 2 √6. So your final answer will be 5 plus 2 √6. So दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने रैशनलाइज करके बड़े क्वेश्चन को भी बहुत ही स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है, और डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया एंड वी गॉट सिंपल न्यूमरिक पार्ट विच मे बी रैशनल विच में भी इरेशनल. वो कुछ भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर से हमारा रिमूव हो गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट rationalization of the irrational numbers, and this is very important and useful topic for number systems or real numbers. So अब हम दूसरी क्लास में इससे कुछ हार्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे on the base of rationalization. ठीक है, we'll move to the next class.